हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। राइट, तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देयर आर 2 ऑफिसर्स, 3 क्लर्क्स एंड 2 प्यून्स अमंग द 7 एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कैश डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक। राइट, टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 7 एम्प्लॉइज हैं। अब वो एम्प्लॉइज कैसे कैसे हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। 2 ऑफिसर्स यानी 2 ओ लिख देता हूँ, 2 ऑफिसर्स प्लस 3 क्लर्क प्लस 2 प्यून्स, और इस तरह से टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 7 लोग हैं। बट क्वेश्चन में बोला है अ कमिटी इज फॉर्म्ड बाय रैंडमली सिलेक्टिंग 2 एम्प्लॉइज। क्वेश्चन में ये बोला है कि अ कमिटी इज फॉर्म्ड बाय रैंडमली सिलेक्टिंग 2 एम्प्लॉइज। मींस ऐसा बोला एक कमिटी बनानी है, और वो कमिटी किसमें से बनेगा? इनमें से, ये जो 7 लोग हैं हमारे पास, इनमें से किन्हीं 2 लोगों को चूज करना है। राइट, और हमें क्या प्रिपेयर करनी है? एक कमिटी। ओके, रैंडमली चूज करना है। अब हमें पता नहीं कौन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? दैट देयर आर 2 प्यून्स। क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 प्यून्स। तो देखो, हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे अगर कोई है इवेंट ए, अगर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो क्या होता है? P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। राइट, M का मतलब क्या होता है? हमारा फेवरेबल इवेंट। क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, सॉरी नॉट इवेंट, फेवरेबल आउटकम। और एक N का मतलब होता है टोटल आउटकम। ओके, तो जो फेवरेबल आउटकम होगा तो वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा, हम हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो टोटल आउटकम है वो तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है। तो हमारा पहला काम होगा कि हर क्वेश्चन में जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले टोटल आउटकम, यानी कि जिसको हम एन बोलते हैं और जिसको हम यू भी बोलते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अभी यहाँ पे क्या बोला, हमें कितने लोगों की कमिटी बनानी है? 2 लोगों की। राइट, और वो हमें कहाँ से लेनी है? इन 7 में से लेना है। अब कैसा लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, वो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला है। लेकिन सिलेक्ट 2 करना ये तो कंफर्म है ना। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो कैसे निकालोगे? टोटल की 7 लोग हैं और 7 में से 2 का सिलेक्शन करना है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में सिलेक्शन है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बोलता है कि सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? आपका फॉर्मूला लग जाता है एनसीआर, और एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। राइट, इसके मैंने जो अल्टरनेटिव है वो मैंने बहुत सारे बनाए हैं वीडियोस उसके, अगर वो देखना चाहो तो आप लोग देख लेना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले वो आना चाहिए, इस वजह से मैंने वो पहले एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, तो उसको जरूर देखें। अब ये फॉर्मुला लगा के भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट से एक्सप्लेन करूँ, रीजन ये है कि फॉर्मुला मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। ओके, शॉर्टकट नहीं, एक्चुअली अप्लीकेबल है, तुम अप्लाई कर सकते हो हर जगह। कैसे? देखो 7C2, तो याद रखना जब भी यहाँ पे जो भी डिजिट्स होंगे उतनी स्टेप हमको बैक जाना है। कितना डिजिट है यहाँ पे? नंबर 2 नंबर है, आई मीन 2 नंबर है ना। तो हमें क्या करना है? 7 एंड 6, इस तरह से हमें 2 स्टेप बैक जाना है। उसके बाद क्या करो? डिवाइड बाई 2 1, यानी जो भी नंबर होगा उसको हमें 1 तक लेके जाना होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21, यानी हमारा जो है एन या यू वो कितना आ गया? 21 आ गया। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहला लिखा हुआ है कि 2 प्यून्स, हमारा जो पहला सिलेक्शन करना है उसमें क्या होना चाहिए कि कैसे भी करके भाई दोनों की दोनों क्या हो जाए? प्यून हो जाए। राइट, अपने पास प्यून कितने हैं पहले वो कंफर्म कर लो। अपने पास प्यून है 2। अब 2 में से दोनों प्यून हमने ले लिया, क्योंकि हमें कमिटी 2 लोगों की बनानी है। तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 5। तो वो लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। 2 प्यून में से 2 आ गए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी हमारी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, यानी m इज इक्वल टू कितना हो गया? m इज इक्वल टू कितना आ गया? 2C2, दैट विल बी m इज इक्वल टू 1। और n की वैल्यू हमें पता है कितना है? 21। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इसको मैं इवेंट a मान लेता हूं, तो p ऑफ a इज इक्वल टू 1/21। बस तुम्हें क्वेश्चन में क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है कि सेलेक्ट ये फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सिलेक्टिंग 2 प्यून्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2C2। वो थोड़ा सा तुम्हें लिख देना होगा। ओके, अभी बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 क्लर्क्स। राइट, जो सेकंड क्वेश्चन में बोला कि भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? क्लर्क होने चाहिए। अपने पास क्लर्क कितने हैं वो देख लेते हैं। अपने पास 3 क्लर्क हैं। राइट, अपने पास कितने क्लर्क हैं? 3 क्लर्क हैं। सिलेक्ट कितना करना है? 2 ही करना है। तो 3C
2 हो जाएगा, राइट। हमारा जो m है वो कितना हो जाएगा 3c2। इसको मैंने कैसे बोला सॉल्व करने के लिए, जितना नंबर यहाँ पे दिया उतना स्टेप्स बैक जाओगे। तो 2 नंबर दिया है तो 3 इंटू 2 करोगे और 2 से लेके पूरा 1 तक जाओगे, इसको 2 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका m इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। सो m इज इक्वल टू 3। अभी इसको मैं इवेंट b मान लेता हूँ, तो p ऑफ b इज इक्वल टू 3/21, इट मीन्स इट विल बी 1/7, यानी 1 डिवाइडेड बाय 7। ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या बोला है यहाँ पे, 1 ऑफिसर एंड 1 क्लर्क। याद रखना ये क्या आया, एंड आया। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, राइट। तो वहां पे देख लेना, अगर नहीं ये सारी चीजें लॉजिक नहीं समझ में आता हो तो, राइट। हमें 2 लोगों की कमिटी बनानी है, उसमें से एक ऑफिसर होना चाहिए, एक क्लर्क होना चाहिए अमंग द 2 एम्प्लॉइज। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, पहले मैं क्या लिख देता हूँ, एक बार वापस देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिया, ऑफिसर एंड क्लर्क। ऑफिसर एंड क्लर्क, तो ऑफिसर एंड क्लर्क बोला है। अपने पास कितने ऑफिसर हैं पहले वो देखते हैं। अपने पास 2 ऑफिसर हैं और क्लर्क कितने हैं 3। अपने पास 3 क्लर्क हैं, पर हमको सिलेक्ट कितना करना है, एक एक सिलेक्ट करना है दोनों में से। तो 2 ऑफिसर में से एक आ गया एंड 3 क्लर्क में से एक आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2 और 3c1 की होती है 3, यानी 3 2 6 हो गया। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, और इसको मैं मान लेता हूँ c, तो p ऑफ c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 21। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 2 3 6 एंड 7 3 21, यानी 2/7 है, 2 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है, इतना समझ में आया। इसमें अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 20 आइटम्स। क्या बोला है, एक बॉक्स है उसमें कितने आइटम्स है 20 आइटम्स है, एंड बोला है एंड 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव। इसमें से 10% डिफेक्टिव है। अब 3 आइटम्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स। तो पहले इतना ही क्वेश्चन में स्टॉप करता हूं और आगे लिखता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास भाई, 20 आइटम है एक बॉक्स में। अब इसमें से 10% क्या है, डिफेक्टिव है। क्या बोला, इसमें से 10% डिफेक्टिव है, तो बाकी का जो 90% होगा वो क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। सिंपल है ये लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे 10% का मतलब 2 आइटम हो गया, तो 90% का मतलब कितना होगा 18 आइटम्स होगा। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं, जो 2 आइटम्स है ये क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स है, और 18 है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को 3 आइटम सिलेक्ट करना है, यानी कि ये जो 20 का हमें बॉक्स है ना, जो 20 आइटम का, इसमें से हमें सिलेक्ट कितना करना है, 3 सिलेक्ट करना है। तो मैंने पहले ही बोला, जहां पे सिलेक्शन आया वहां पे कॉम्बिनेशन लग जाएगा, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। M का मतलब होता है फेवरेबल और N का मतलब होता है टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल आउटकम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज TO या U, या इसको N भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा 20C3, क्योंकि हमें टोटल सिलेक्शन कितना करना है 3, और टोटल हमारे पास N कितना है 20। तो 20C3 सॉल्व करो। इसका मैंने क्या तरीका बताया, मैंने ये बोला कि यहाँ पे जितना भी नंबर दिया उतने स्टेप तुम्हें बैक जाना है। तो 20 दिया है, तो 20 दिया है 3 स्टेप्स बैक जाना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप और ये 3 स्टेप बैक जाना है, यानी एक एक माइनस करते जाओगे, राइट। इसमें से एक माइनस किया, फिर इसमें से एक माइनस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है 3 2 1, तो 3 2 6 एंड 6 3 18, राइट। अभी इसको अगर सॉल्व करने बैठते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 19 57, यानी 5 7 इंटू 20, तो 57 दूना 54, यानी 1140 हो जाएगा। ये आ गया टोटल आपका n, राइट, टोटल सैंपल। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, यानी जो हमें 3 आइटम लेना है, यानी जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बोला कि हमें 3 आइटम लेना है, पर इस 3 में से 2 कैसा हो, डिफेक्टिव हो। तो एक कैसा होगा, नॉन डिफेक्टिव। बहुत ही सिंपल है। तो 2 डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव का मतलब ये 2 में से दोनों के दोनों आ गए, तो अपने क्योंकि अपने पास डिफेक्टिव तो कितना है, अपने पास 2 ही है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यानी 2C2 उसमें से आ गया, एंड क्योंकि 3 लेना है ना टोटल, इसलिए एंड हो जाएगा, एंड नॉन डिफेक्टिव 1 है, तो नॉन डिफेक्टिव अपने पास कितना 18 है, तो 18 में से 1 हो गया। तो 2C2 कितना होता है 1 होता है, और 18C1 कितना होता है 18 होता है।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। M की वैल्यू कितना है 18 और N की वैल्यू है 1140। तो 18 डिवाइड बाय 1140, बस इसे तुम्हें क्या करना है, कटपिट करना है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 190, राइट। 19 का 114 होता है और 6 3 18 होता है। तो बस वही हमने अप्लाई किया। क्लियर है इतना? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। देखो, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, और बोला है कि हमें 3 सिलेक्ट करना है। इसमें से क्या बोला है, 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। इस 3 में से 2 क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, तो एक क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। अब ध्यान से समझो, 2 अगर नॉन डिफेक्टिव, अपने पास नॉन डिफेक्टिव कितना 18 है, तो 18 में से 2 आ गया, और नॉन डिफेक्टिव अपने पास कितना है 2 है, उसमें से अपने ने एक ले लिए। तो 18C2 कैसे सॉल्व करोगे, मैंने क्या बोला, 2 स्टेप्स बैक जाना, यानी 18 इंटू 17 और 2 इंटू 1। तो 2 ये सॉल्व करोगे तो 19 हो जाएगा, और 7 इंटू 19 करोगे तो ये हो जाता है आपका 153। कितना हो जाता है 153, और ये 2C1 कितना होता है 2 होता है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये 153 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 306। ये हो गया M, अपना फेवरेबल आउटकम, और N तो पता ही है, तो फॉर्मूला लगा लो, P ऑफ B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। इट मींस 306 डिवाइडेड बाय 1140। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको कटपिट करोगे तो ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 190। अगेन 6 से डिवाइड करना है, दोनों को 6 से कट हो जाएगा, 6 से कट करोगे तो 51 होगा, और वो 6 से कट करोगे तो 190 हो जाएगा। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है ऑल 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। 3 के तीनों आइटम कहां से होने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव में से। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3 आइटम लेना है, और 3 के तीनों कहां से हमें लेना है, नॉन डिफेक्टिव में से। यानी 3 के तीनों कहां से होनी चाहिए, नॉन डिफेक्टिव। यानी डिफेक्टिव में से कितना होगा, 0 होगा, बात खत्म। उसको लिखो या नहीं लिखो, सेम ही है। तो 3 के तीनों अगर नॉन डिफेक्टिव में से है तो अपने पास नॉन डिफेक्टिव कितना 18 है, तो 18C3 हो जाएगा इंटू 2C0 हो जाएगा। तो 18C3 का मतलब क्या होता है, 18C3 का मतलब होता है 3 स्टेप्स बैक जाओ, तो 18 इंटू 17 इंटू 16, और यहाँ पे मैंने बोला 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अब इसको सॉल्व करोगे, और ये तो 1 ही रहने वाला, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 816 इंटू 1, दैट विल बी 816, राइट। ये हो गया हम लोगों का M। फॉर्मूला क्या होता है, M डिवाइडेड बाय N। M की वैल्यू कितनी है 816, और इसकी वैल्यू 1140। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये कट पिट कर लेना इसको, ठीक है। पहले वही 6 से कट करके चेक करो, अगर नहीं ऐसा होता तो 2 से कट करके चेक करो, फिर ऐसे अलग अलग कट के चेक करो, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 95। याद रखना, हमेशा जब भी कोई डिजिट आती है तो सबसे पहले 2 से कट करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे ऐसे कट करने की कोशिश करो। तो थोड़ा इट मे बी पॉसिबल कि 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट तुम्हारा जो आंसर होगा वो डेफिनेटली एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आप लोग भी इस वीडियोस को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी करें, राइट। ये तीनों चीजें आप लोग करते हैं तो मुझे छोटा सा सपोर्ट होगा, राइट। मोरल मेरा जो होगा वो हाई होगा। यू ऑल नो कि मोरालिटी हाई होना बहुत, जो मोरल है किसी का भी वो हाई होना बहुत जरूरी है, राइट। इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और ये सारी चीज अगर आप करते हो तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं करते हो तो भी थैंक यू, क्योंकि आई कैन नॉट बी अ नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव हो गया तो बहुत ही बुरा होगा, राइट। सो मेरे लिए, नॉट फॉर यू, बिकॉज यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट मेरे पास नहीं है, राइट। सो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर डूइंग दिस, इफ यू आर नॉट डूइंग देन ऑल्सो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू so much to all of you, and we will meet in the next class. Okay, thank you so much and have a good day.